कुरुक्षेत्र सीट की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र सीट में कहीं ना कहीं बीजेपी ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा, वही एनडीए की ओर से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मैदान में थे, और तीसरे जो बड़ा चेहरा था वो आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला थे। तीनों में मुकाबला था और कहीं ना कहीं अब तीनों ने अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ा। आज चर्चा अभी कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं। लाटर साहब, कुरुक्षेत्र को कैसे आंकते हैं, क्योंकि एकदम बीजेपी ने कांग्रेस से एक चेहरा लिया नवीन जिंदल और अपने यहाँ फिट कर लिया, और बहुत से आरोप भी लगे वहां पे कि ये कोयला चोर है और तमाम तरह के उन पे आरोप लगे। क्या देखते हैं उसके बाद यहाँ का इलेक्शन कुरुक्षेत्र का कहां खड़ा दिखा लास्ट टाइम में? निश्चित तौर पर कुरुक्षेत्र में जो सबसे अच्छा जो चुनाव लड़ा वो आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता ने लड़ा। दूसरे नंबर पे बात करें तो अभय सिंह चौटाला ने इनेलो की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा। निश्चित तो ये बात हमने फाइट की है, चुनाव लड़ने की बात की है, लेकिन जो वही आखिरी में जो आगे निकलने वाली बात है वो कहीं ना कहीं भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल उसमें उनके मुकाबले थोड़ा सा आगे निकलते हुए नजर आए हैं। और मैं ये कहूंगा कि इसके पीछे जो भाजपा का प्रबंधन है, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, वो इसके लिए कहीं ना कहीं उसको श्रेय इस चीज का जाता है। नहीं तो टिकट अनाउंस होने के बाद नवीन जिंदल बाकायदा विदेश भी चले गए थे, इलाके में ये चर्चाएं भी हुई, बाकायदा विरोधी उम्मीदवारों ने, उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने इसे मुद्दा बनाने की भी कोशिश की कि देखिए यहाँ टिकट अनाउंस उनकी हो चुकी है, वो आए और उसके बाद विदेश चले गए तो वो मैदान छोड़ गए हैं। लेकिन बाद में वो वहां से सांसद भी रहे हैं, उनका एनजीओ भी वहां सक्रिय रहा है, तो एक उनको थोड़ी सी ये तो दिक्कत जरूर आई होगी एकदम शुरुआत में कि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए तो कैसे उनको स्थानीय कैडर ने एकदम तुरंत से कैसे अपनाया। लेकिन जब ऊपर से इशारा होता है कि आप इनके लिए काम करेंगे और आप इनको जिता कर लेके आएंगे, तो शायद ऐसा ही कुछ इशारा वहां उन कैथल और कुरुक्षेत्र के जो भाजपा का जो कैडर था उन्हें हुआ होगा। और शुरुआत के मैं ये कहूंगा कि शुरुआत के करीब 8 दिन 9 दिन भाजपा के कैडर में से बहुत कम लोग नवीन जिंदल के साथ नजर आए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से कहां से क्या आदेश होता है, क्या चलता है, क्योंकि देखिए चुनाव में सब कुछ चलता है, पैसा भी चलता है, पावर भी चलती है, मतलब चुनाव में हर चीज चलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद भाजपा के जो पदाधिकारी थे, जो एक्टिव जो लोग थे, वो तमाम एकदम से एक्टिव होते हैं वहां पर, और नवीन जिंदल का चुनाव धीरे धीरे उठना शुरू होता है। और ये आखिरी जो 48 घंटे थे, या ये कहें कि आखिरी 36 घंटे थे, उसमें जो ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ा, तो शायद इतनी तेजी से और किसी का ग्राफ पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर नहीं बढ़ा जितना कुरुक्षेत्र सीट पर नवीन जिंदल का बढ़ा। बिल्कुल, सुशील गुप्ता ने बहुत अच्छा वहां अपना चुनाव को खड़ा किया, क्योंकि उनके पास समय था, पहले अनाउंस हो चुके थे, गांव-गांव जाकर बड़ा अच्छा कैंपेन हमने देखा, बहुत अच्छा कैंपेन किया था। लेकिन उसके बावजूद अभय चौटाला की यहाँ बात कर लें तो अभय चौटाला ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जो है चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाई, और तमाम उनके साथी जो थे बड़े अच्छे मैनेजमेंट से उन्होंने भी चुनाव लड़ा। अब आंकलन की अगर बारी आती है तो नवीन जिंदल आगे जो बढ़ते हुए आपने बताया कि दिखाई दे रहे हैं, तो उनके जो समीकरण बन रहे थे, क्योंकि कास्टिज्म का अगर हिसाब लगाया जाए तो वहां कैसे देखते हैं और कहां आंकते हैं आप अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र में? देखिए निश्चित तौर पर अभय चौटाला एक मजबूत वहां पे उम्मीदवार थे। अभय चौटाला ने पहले भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, पिछले 2019 के चुनाव में उनके बेटे वहां उम्मीदवार रहे, लेकिन उनको करीब 63,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तो ऐसे में लगता था कि जब अभय चौटाला खुद मैदान में आए हैं, ऊपर से कुरुक्षेत्र में जो है किसान आंदोलन का भी प्रभाव रहा है, तो ये पूरे का पूरा ऐसा लगता था कि अभय चौटाला वहां पर एक अच्छा परफॉर्म करेंगे और हो सकता है कुरुक्षेत्र की सीट को निकालने की स्थिति में आ जाए। और बाकायदा उन्होंने एक नारा भी दिया, दोनों बढ़िया उम्मीदवार थे, अभय चौटाला एक अकेले जाट उम्मीदवार थे या किसान समुदाय से आते थे, तो एक नारा भी दिया उन्होंने, उस पर विवाद भी हुआ थोड़ा, लेकिन
अल्टीमेटली जो चीज वहां महसूस हुई, मुझे जो चीज महसूस हुई, मेरा ये मानना है कि लोगों ने मुकाबले को त्रिकोणीय ना मानते हुए लोगों ने उसे आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच समेटने की कोशिश की है। लोगों का माइंड सेट कुछ इस तरीके का नजर आया कि या तो मैं भाजपा को हराने के लिए वोट देना है या फिर भाजपा को जिताने के लिए वोट देना है। इसलिए लगता है मुझे कि इस मामले में शायद अब ऐसे थोड़ा पीछे रह गए लोगों की सोच की वजह से, और वहां जो बहुतायत जो वोट था वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पास गया है, और इसीलिए उस चीज का फायदा अब चौटाला को वोट जो है वो कम रहने की वजह से उसका फायदा कहीं ना कहीं नवीन जिंदल को होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा भी आंकलन लगाया जा रहा था कि अगर अभय चौटाला ज्यादा वोट लेते हैं तो उसका फायदा भी नवीन जिंदल को मिल सकता है, ऐसा आंकलन भी कुरुक्षेत्र में लगाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, ये पहले दिन से लगाना शुरू हुआ था। बकायदा एक अलग अलग फिगर आनी शुरू हुई थी कि अब ऐसे अगर यहाँ तक पहुंचते हैं तो अब आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा, अगर वो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो भारतीय जनता देगा। मतलब एक अभय चौटाला की वोटों को लेके, और वहां बार बार ये चीज आनी शुरू हुई थी कि यहाँ ये होगा तो ये होगा, ए फार्मूला होगा तो ये रिजल्ट आएगा, बी फार्मूला होगा तो ये रिजल्ट आएगा। इस तरह की चर्चाएं कुरुक्षेत्र की सीट पर खूब हुई है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जब जब चुनाव प्रचार थमते थमते जब 24 तारीख आई, जब 23 तारीख आई, तो वो जो आखिरी जो 2 रातें थी, एक दिन था, उसमें चुनाव काफी बदलता है। और मुझे कुरुक्षेत्र का चुनाव इसी तरीके से उस आखिरी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आखिरी 48 नहीं, आखिरी 36 घंटे में ही काफी बदलाव हुआ मुझे महसूस हुआ। और उस बदलाव को मैंने नजदीक से देखा, इसलिए मेरा मानना है कि वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो थोड़ी सी जो एज जो है आज के दिन जो महसूस हो रहा है, वो नवीन जिंदल को थोड़ा एज महसूस हो रहा है।